5 माह में बजट खसारा आईएमएफ से किए गए वादों से ऊपर है, इसलिए आईएमएफ डिमांड कर रहा है कि हुकूमत इकदामात करे। जबकि दिसंबर में अंदेशा है कि एफबीआर अपना टारगेट एक बहुत बड़े मार्जिन से मिस कर देगा, जिससे आईएमएफ का दबाव मजीद बढ़ेगा। और इस वक्त आवाम को पहले ही सिर्फ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का सामना नहीं है, बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतजामी इकदामात में भी नाकाम हैं। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब फी किलो आटा 145 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी गुज़िश्ता चंद महीनों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। दिसंबर के महीने में महंगाई 25% रहने की तवक्को है और जून के बाद से मुसलसल 7वां महीना होगा कि जब महंगाई 20% से ऊपर रहेगी। खाने पीने की अशिया की महंगाई मुसलसल 30% से ऊपर है और नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन भी 16% से ऊपर है, जिसकी वजह से शरह सूद में मजीद इजाफे की तवक्को है और उससे सूद की अदायगियाँ मजीद बढ़ जाएंगी। यानी मईशत हर तरफ से फंस गई है, इसलिए हुकूमत भी फंस गई है। इस टैक्स टू जीडीपी और इन अखराजात और खसारों के साथ ना मुल्क चल सकता है और ना ही IMF मानेगा। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हुकूमत में आने से पहले अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ख़राब है। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था। मगर हम इस प्रोग्राम में अतम एतमाद से पहले बार बार नून लीग के रहनुमाओं को बताते रहे कि IMF का प्रोग्राम है, मुआशी हालात ख़राब हैं, आप अपने दावों और वादों पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, मईशत पर सियासत ना करें। मगर देखिए वो क्या दावे करते रहे। आपकी हुकूमत होती तो मुझे बताएं, आप आज IMF के प्रोग्राम में होते हुए पेट्रोल कैसे सस्ते कर देते, आवाम को रिलीफ कैसे दे देते? शाहजेब, हम भी IMF प्रोग्राम में गए थे और पहले महीने गए थे। उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए रिकॉर्ड लो था 40 साल का डिस्काउंट रेट, रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन थी उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए। कुछ चीज़ों में तो मईशत के ऊपर सियासत खत्म करनी पड़ेगी ना। अब पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं और बाकी खित्ते में ज़्यादा हैं, तो पेट्रोल की कीमत पे भी आप कहेंगे पेट्रोल बॉम्ब और ये सारी की सारी बातें करेंगे। आप आएंगे, आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी ये कीमतें। खुद IMF को निमट चुके हैं, आप खुद नेगोशिएशंस कर चुके हैं। एक दफ़ा 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं माना IMF, अब क्या करें? आप आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, हम आ जाएंगे तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। इनको बिजली अगर ये सस्ती कर दें आज और इंडस्ट्रियलिस्ट को शिफ्ट कर दें, इतनी सस्ती कर दें कि उनको वारे में आना शुरू कर दें। इन्होंने जो एडिशनल कंजम्पशन है उसके ऊपर रिलैक्सेशन दी। सर्दियों में लोग गैस से बिजली की तरफ जाएं, उसके ऊपर एडिशनल कंजम्पशन पे कहा कि जी नहीं, अब नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके दिखाएंगे। जब आप गए तो 1000 अरब रुपए का छोड़ के गए थे। पता है मसाइल इतने ज्यादा बड़े हैं, IMF का प्रोग्राम भी है, सारी शर्तें पूरी करनी है, महंगाई आपसे भी कंट्रोल नहीं होनी है। मेरे पास घर में बड़ा अच्छा माली है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, उससे मैं गाड़ी चलवाऊं तो वो कैसे चलाएगा? इनको कुछ काम ही नहीं आता। ख्वाजा साहब, आप इन्हें भेजने की और खुद आने की जब बात करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम इस मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे, तो आपके सामने भी इनकी बैलेंस शीट है, तो फिर आपने कैसे बेहतर कर लेना है? अगर इनके पास सोल्यूशन नहीं है तो आपके पास कैसे है? अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होता तो आप लोग क्या कर लेंगे? देखें, इस वक्त 342 अराकीन जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के माशी हालात इतने अबतर हो चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। इस वक्त नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है उसका नुकसान ही होता है ना, मईशत के ऊपर फिर सियासत होती है। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत IMF के प्रोग्राम में है, उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं, मगर अब हुकूमत अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अगर आप भी इख्तिदार में आएंगे तो मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट अगर कीमतें बढ़ी हुई हैं वो नहीं कर पाएगी हुकूमत, तो आपको भी मसाइल आएंगे। इसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, यही परेशान कुन बात है, आपके साथ भी मसाइल होंगे। जी शाहजेब, इस वक्त जो असल बहरान है वो तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मंडियों में बढ़ने का नहीं है। असल बहरान यह है कि ये हुकूमत 3.5 साल में गवर्नेंस करने में नाकाम रही है और अब वही हो रहा है, नून लीग की हुकूमत फंस गई है।